मनुष्य के भीतर सोचने समझने की जिज्ञासा का जब जन्म हुआ तब उसकी यात्रा ज्ञान की तरफ आगे बढ़ी। ये यात्रा भले ही कहीं ना पहुंची हो, लेकिन जारी है। लोग आज भी आत्मा परमात्मा से जुड़े कई सवाल पूछते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। हाल ही में देश में हुई एक बड़ी डिबेट भी चर्चा में रही, जिसमें ईश्वर के अस्तित्व पर दो लोगों ने बहुत बहस की थी। भले ही इस बहस का कोई आखिरी परिणाम नहीं निकला हो, लेकिन ये बहसें हमारे इतिहास के काल से चली आ रही हैं। ज्ञान चर्चा लोगों को आनंद तो देती ही, साथ ही उनके कई जिज्ञासाओं भरे प्रश्नों को भी हल करती है। आज ऐसी ही एक ज्ञान चर्चा इस पॉडकास्ट में हम करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, एक ऐसे परिवार से निकले महंत जिनके पिता का एक नाम है धर्म जगत में, और उनकी विरासत को, उनकी परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में, बुंदेलखंड में, जिन्हें बहुत सम्मान से जाना जाता है, ऐसे पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद रामायणी जी के सुपुत्र हैं, युवा संत हैं। श्री गुरु प्रसाद जी महाराज उनका नाम है, और वे जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का हिस्सा है, जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, उस इलाके में मौजूद पछोकरा धाम के प्रमुख हैं। उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, ज्ञान की भी चर्चा होगी, सामाजिक विषयों पर भी बात होगी। बहुत स्वागत है आपका महाराज जी स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो एक प्रश्न के साथ थोड़ा सा भूमिका दर्शकों के साथ एक रिश्ता आपका बने। हम रामायणी जी पर बहुत चर्चा सुनते हैं, करते हैं, लेकिन अभी एक युवा वर्ग है जो उन्हें कम जानता है, या धर्म क्षेत्र के जो लोग हैं वो उन्हें ज़्यादा जानते हैं। अब एक बड़ा वर्ग है जो धर्म क्षेत्र में रुचि रखने लगा है। रामायणी जी के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए और उनके उन भजनों के बारे में बता दीजिए जो लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इन भजनों को रचा किसने, गाया किसने। जी गुरु जी, सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करते हैं आपके लिए, और आपके समस्त दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। और पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रति वे उनके मानस के गायन से ऐसा कोई नहीं है जो उनसे परिचित ना हो। श्रद्धेय रामायणी जी की एक विशेष शैली थी रामचरितमानस गायन की। रामचरितमानस कथा जगत में एक अलग तरह की शैली उन्होंने ऐसी प्रस्तुत की थी जिससे सकल जनमानस जुड़ा हुआ था। मतलब हर वर्ग का श्रोता, चाहे वो बहुत अति बुद्धिजीवी क्रम का हो, उससे थोड़ा सा नीचे वाला भी हो, और जो सबसे सामान्य भी हो, वह भी महाराज जी की कथा को सुनना इतना पसंद करता था कि उसको भी ये लगता था कि बहुत हमारे मन की बात हो रही है, और जो विशेष बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी ये लगता था कि हमारे मन की बात हो रही है। तो एक रची बसी शैली का प्रादुर्भाव महाराज जी के माध्यम से हुआ। और चूंकि आध्यात्मिकता का क्रम था ही, और श्री सीताराम जी के प्रति उनका बड़ा अनुराग, और श्री सीताराम जी को वे अपना इष्ट मान करके ही उनका ध्यान करते थे, और उसी भूमिका के आधार पर उनके द्वारा कई भजनों की रचना की गई, कई भाव मानस के माध्यम से प्रस्तुत किए गए, और सोशल मीडिया पर उपलब्ध भी हैं। कई लोग सुन करके आज भी अपने जीवन में भगवान की भक्ति का समावेश कर रहे हैं, उनकी वाणी का आधार लेकर के। तो ऐसे हमारे ऐसे कुछ जो प्रचलित भजन जो हम सब ने सुन रखे हैं वो थोड़ा बता दीजिए। अब जैसे महाराज जी का बड़ा प्रसिद्ध भजन है, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। ये महाराज जी का भजन है जो उन्होंने लिखा है। जैसे एक है श्री सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, और सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। तो ये महाराज जी के द्वारा रचित भजन है। एक हमारे राजन जी महाराज ने गाया, उसको बड़ा प्रसिद्ध हुआ। अच्छा। वह भजन था, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये भी महाराज जी द्वारा रचित है। एक हे मुरलीधर छलिया मोहन, और क्या सोचता रे पागल मनुआ। तो ऐसी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जो महाराज जी के द्वारा भजन लिखे गए हैं, लेकिन उसके मूल में वही भाव श्री सीताराम जी के प्रति उन्होंने जो प्रदर्शित किया। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि लोगों के मन पर प्रभाव तभी आप डाल सकते हैं
जब आपकी वाणी और व्यवहार समान होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे किसी भी व्यक्ति के जैसे वो सरलता की बात करे, सहजता की बात करे अपने भावों में, और व्यवहार में वो ठीक विपरीत हो, तो उसकी वाणी का क्या ही प्रभाव पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। लेकिन पूज्य महाराज श्री की ये विशेषता रही कि वे स्वयं भी जिस भाव को निरूपित करते थे, वे स्वयं भी उस भाव में रहते ही थे। तो उन भजनों का, उन भावों का लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता था। और आज भी वह क्रम जारी है, जबकि उनका पंच भौतिक शरीर नहीं है हम सबके मध्य, लेकिन सूक्ष्म चेतना उनकी ऐसी चलायमान है। मुझे लगता है कि देश में कोई भी ऐसा प्रवक्ता नहीं होगा जो अध्यात्म जगत या कथा के क्रम में हो और पूज्य रामायणी जी को ना जानता हो, ना सुनता हो। कोई एक आध होंगे तो होंगे, बाकी सभी महाराज जी से सुपरिचित। ठीक है, इसी से सवालों को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। रामायणी जी की जो कथा का एक तरीका था, उनकी जो शैली थी, वो उसी शैली का पालन कर रहे थे जिस शैली के साथ कथाओं का क्रम भारत में शुरू हुआ था। कथाएं शुरू ही इस तरह से हुई होंगी कि हम ज्ञान चर्चा के माध्यम से या हम अपने शास्त्रों में लिखी अच्छी नैतिक बातों को जनमानस तक एक किस्से या कहानी के जरिए पहुंचाएं। तब इसका उद्देश्य शायद ये रहा होगा कि हम नैतिक बातों को और ज्ञान को नीचे तक पहुंचाएं। लेकिन हम आज जो देख रहे हैं, आज जो कथा व्यासों के बड़े पंडाल हैं, जितने बड़े मंच सजते हैं और उसमें जो जमावड़ा होता है, साउंड लगते हैं, लाइट लगते हैं, वहाँ एक 3 घंटे का दरअसल वो एक एंटरटेनिंग शो लगता है। जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं, उसी तरह 3 घंटे हम मनोरंजन के लिए कथा सुनने जाते हैं। यद्यपि वो बुरा भी नहीं है, उसमें भी मनोरंजन के साथ ज्ञान की चर्चा हो जाती है, लेकिन वो विशुद्ध रूप से ज्ञान चर्चा या ज्ञान मीमांसा का हिस्सा तो नहीं बचा। इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक हर निश्चित समय पर एक परिवर्तन होता है। जब पूज्य महाराज जी जैसे व्यास हुए, उस तरह की श्रृंखला जब बनी, तो कहीं ना कहीं उनके भीतर वह भक्ति का भाव था और उनको ये था कि लोगों को लाभ हो या ना हो, लेकिन परमात्मा तक हम कैसे पहुंचे। हाँ, वो स्वांतः सुखाय को आगे रखते थे। वो तुलसीदास जी का जो भाव था रामचरितमानस को लेकर के, तो उनका ऐसे जो श्रृंखला थी संतों की, उनका प्रमुख रूप से यही भाव होता था। तो उस समय इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, किसी ने माइक अच्छा लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, कहीं अच्छे कलाकार मिल गए तो ठीक है, नहीं भी मिल गए तो ऐसी व्याख्या हो गई, और वह भी क्रम चलता था। उस समय कई स्वनामधन्य वक्ता थे जिन्होंने लोगों के जीवन में बहुत बदलाव किया। लेकिन आप जो अभी कह रहे हैं कि ये जो एक 3 घंटे का शो जैसा बन के रह गया, निश्चित रूप से पहले लोगों को मुक्ति का भाव होता था कि हमें कैसे भगवान के पास पहुंच करके हम मुक्ति का भाव प्राप्त करें। अब आज का जो क्रम है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि युग धर्म भी होता है, क्योंकि ये ऐसा युग चल रहा है कि युग धर्म भी प्रमुख रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। तो उसी क्रम में आज का जो हम लोग देखते हैं उसको उसी से जोड़ा जाए, और यह भी बहुत हद तक हम इसको नकारात्मक नहीं लेते हैं, क्योंकि एक व्याख्या आती है कि एक जहाँ कोई झरना बह रहा हो तो हम सीधा पात्र लें और उस झरने के नीचे रख दें, या यूं कहें नल चल रहा है, हम तो ऐसे आसानी से समझाते हैं, जैसे नल से पानी निकल रहा है तो हम घड़ा ले गए सीधा, तो जल उसमें आ जाता है और भर जाता है वो घड़ा। तो निश्चित रूप से उसकी तो मतलब महत्वपूर्ण स्थिति है ही है, लेकिन यदि वो घड़ा उल्टा भी रखा रहे तो उतनी देर के लिए वो शीतल तो रहेगी रहे। तो उन 3 घंटों में भी हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हरि चर्चा से ही तो जुड़ा है आदमी, सीधे सिनेमा में तो नहीं जा रहा। यहाँ अगर आ रहा है भगवान की एक घड़ी आधे में पुनियाद, हमारी संस्कृति तो ये कहती है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटे अपराध।
तो हम तो इस तरह सकारात्मक रूप से इसको भी अच्छा मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और ये भी होता रहे तो क्या उसमें दिक्कत वाली बात है। आपकी जो पिता की विरासत के रूप में आपको राम चर्चा मिली है, चूंकि रामायणी जी ने जीवन भर उसी पर चर्चा की है, आपने इस पुस्तक को, रामचरितमानस को, या वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण को अपनी दृष्टि से कैसे लिया है? आपका एक समीक्षात्मक उद्बोधन क्या है इन पुस्तकों पर? क्योंकि एक विषय मेरे दिमाग में अक्सर आता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने दरअसल एक काव्य संग्रह लिखा था, वो साहित्य है, वो उनका निजी साहित्य है। वाल्मीकि जी का भी निजी साहित्य ही था, लेकिन भारत में एक साहित्य धर्म ग्रंथ की स्थिति तक पहुंच गया। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, मानस जो सर्वव्यापी हुआ, उसका मूल कारण मुझे जो लगता है कि सबसे पहला तो उसका जो सरल संस्करण है। देखिए, संस्कृत भाषा नारियल, तोड़न में कठिनाई, और गरीब होर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। जो चाहे सो, तो अवधि में लिखना ये सब जगह पहुंच गई, सभी ने इसको स्वीकार किया। जैसे मैंने पूज्य रामायणी जी के विषय में बताया कि हर वर्ग उनको पसंद करता है, हर वर्ग के लिए महाराज जी की कथा में कुछ ना कुछ है। तो आधार तो मानस ही है, और मानस का भी यही प्रभाव कि हर व्यक्ति की अपनी बात वहां हम लोग देख पाते हैं। मानस में लोग सहज ही जुड़ जाते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ बैठे हैं, बुंदेलखंड में बैठे हैं, और बुंदेलखंडी बात करें, तो हम कितना अपने आप को उससे कनेक्टेड महसूस करते हैं। हमारे भीतर घुस जाती वो बात करने, यार अंकुर भैया आ गए, बहुत अच्छी बात, अपन लोगों को भी लगन लगत कह रहे हैं भाई बुंदेली। तो ठीक इसी प्रकार से सबसे पहला जो सर्वव्यापी होने का उसका कारण है, वो यह है कि बहुत सरल और सहज क्रम में लोगों को वो मतलब ग्राह्य हो गई। हाँ, इसीलिए वो सर्वव्यापी हुई, पहला कारण। और दूसरा, श्री राम जी और वहाँ जो कई ऐसे जो चरित्र हैं, और उन चरित्रों का जो क्रम हम लोग देखते हैं अपने सांसारिक क्रमों में भी बहुत उसकी साम्यता है। कि कैसे एक पिता का व्यवहार होना चाहिए, कैसे एक पति का व्यवहार होना चाहिए, कैसे भाई के प्रति भाई का प्रेम होना चाहिए, कैसे एक स्वामी और सेवक का संबंध होना, मतलब कई तरह की चीजों का समावेश रामचरितमानस में हमको मिलता है। तो जो भी व्यक्ति उसका पठन पाठन करता है तो उसको ये लगता है अगर ये तो अपने घर की कहानी, हमें अगर ऐसा कर लेना चाहिए तो हो सकता हमको लाभ मिले। तो लोगों ने अगर ये किया और करने के बाद उन्हें इसका प्रभाव भी उनके भीतर पड़ा, तो वो और प्रसिद्धि होती चली गई। और मुझे तो एक बात बड़ी याद आती है, गुरुजनों से ही मैंने सुनी है कि किसी ने पूछा सूरदास जी से कि आपकी और तुलसीदास जी की कविता में किसकी कविता श्रेष्ठ है? तो सूरदास जी बोले कि अगर कविता की बात करो तो कविता तो मेरी श्रेष्ठ है। तो जो प्रश्न करता था उसने प्रश्न किया कि ये तो महाराज अभिमान से भरी हुई टिप्पणी है आपकी, कि आपकी कविता श्रेष्ठ है और तुलसीदास जी की कविता श्रेष्ठ नहीं बता रहे हैं आप। तो बोले यार आपने कविता की बात की है, कविता हमारी श्रेष्ठ है, लेकिन तुलसीदास जी की कविता नहीं, वो तो मंत्र हैं। और मंत्रों को तो सिद्ध किया जाता है, और कविता तो हृदय स्पर्शी पढ़ने के लिए होती है। तो ये भी हमने सुना। तो सर्वव्यापी तो वो होगा ही होगा। अब जैसे हवा है, ठीक है, आप रोटी के लिए आंदोलन सुनते होंगे, कपड़े के लिए सुनते होंगे, मकान के लिए सुनते होंगे, मतलब जो भौतिक चीजें उनके लिए सभी करते हैं। लेकिन किसी ने हवा के लिए कोई आंदोलन किया? इतना पॉल्यूशन हर जगह हो रहा है, लेकिन कितनी जागरूकता है लोगों में? क्योंकि हवा सहज प्राप्त है लोगों को। हवा कभी ये नहीं कहती कि हम चले छोड़ दें, हम नहीं चलेंगे अब। तो लोगों ने उतनी गंभीरता से लिए नहीं, क्योंकि वो सहज है कि ये तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन वो सर्वव्यापी भी हो गई, लोगों ने उसको स्वीकारा भी हर जगह कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन हवा तो यार कम से कम मिल ही जाएगी। तो ठीक, ये जो सर्वग्राहित्व है या सर्वव्यापी क्रम है, वो सरलता और सहजता के कारण ही है मानस का निश्चित रूप। इसीलिए सर्वव्यापी हो, इसीलिए सर्वव्यापी, क्योंकि सरल है, सहज है। आपने कहा कि बहुत सारा उसमें जो एक आदर्श और नैतिक
व्यक्तित्व को बनाने के लिए बहुत सारे विषय हैं उसमें, और मोरल वैल्यूज लोगों को मिली है उस रामचरितमानस से। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बहुत सारी जो अतिरिक्त नैतिकता है वो आज के समाज के हिसाब से अप्रासंगिक है। जैसे कि मैं एक नाम कोट करूंगा, राम जेठमलानी देश के बहुत बड़े वकील हुए सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बार कहा कि राम वॉज नॉट अ गुड हस्बैंड। वो इस किताब में या इस कथा में एक अच्छे पति नहीं रहे। इस तरह की टिप्पणियां जब आप सुनते हैं जिनका राम जी पे अनुराग है, तो क्या अनुराग की दृष्टि से ही इस टिप्पणी का जवाब देंगे या इस किताब की समीक्षा की दृष्टि से भी नहीं, आप देखते हैं? हम तो अनुराग भैया, अंकुर भैया यही कहेंगे कि मानस में श्री राम जी का जो चरित्र है, आप ये मान के चलो कि राम जी ने वही आदर्श हम सब के बीच रखा है जो अनुकरणीय है। आदरणीय तो वो है ही, लेकिन अनुकरण कर, अब लोग कहते हैं कि वो उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया तो अनुकरणीय कैसे हाँ, हाँ। अब इसको आप दूसरी दृष्टि से देखें कि श्री राम ने जो किया, मुझे लगता कोई दूसरा कर नहीं सकता था। लंका से आने के उपरांत माता सीता वहां थी और माता सीता के विषय में कई तरह की चर्चाएं उस समय भी उठ रही थी। हमें तो एक आध वो बात सुनने को सुना दी जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ और उसके द्वारा हुआ, लेकिन उस समय लोक जगत में तो बातें चल ही रही होंगी। तो श्री राम का जो मैं सोचता हूं या जो हमारे गुरुदेव से हमने सत्संग किया इस विषय पर, तो ये पाया कि राम जी ने यह सोचा कि अगर हम नकारात्मक रूप से प्रस्तुत होते हैं तो सीता का सम्मान यहां पर बढ़ेगा। और उसके दृष्टिगत उन्होंने ये पूरी लीला का जो वो किया है, लीला जो दर्शाई है, उसके मूल में मुझे यही लगता है कि जब उन्होंने ये कहा कि हम सीता का त्याग करेंगे तो जो लोक है, जो लोकमत है, वो निश्चित रूप से कुछ दिन में सीता जी के पक्ष में प्रस्तुत हो जाएगा और हमारे खिलाफ खड़ा होकर के प्रस्तुत होगा। तो यहां क्या होगा कि सीता का सम्मान युगों युगों तक बना रहेगा। अब हमारे लिए दो चार बातें अगर कह भी दी जाएंगी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने ये जो लीला की है सिर्फ इसीलिए कि वो हमेशा के लिए ही वो क्रम खत्म हो गया। सीतायास चरितम महत् हो गया। माता सीता का चरित्र सबसे उज्जवल होकर के धवल करने का अगर काम किया तो राम जी ने किया। इस दृष्टि से भी हम सोचते हैं। नहीं, ठीक है, ये एक अच्छी दृष्टि है, क्योंकि इस विषय पे मैंने बहुत सारे लोगों के विचार सुने हैं और वो अलग अलग तरह से डिप्लोमेटिक विचार रहते हैं, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो काफी हद तक ये कहती है कि इसमें भी राम का ही बड़प्पन है कि वो अपने आप को भले थोड़ा पीछे कर देंगे। सीता जी के लिए इस तरह की घोषणाएं उन्होंने की, सीता जी का त्याग किया तो लोगों को सहज ही लगने लगा, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, इतना तो कुछ नहीं किया। धीरे 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 वो पूरी की पूरी चीजें ही खराब हो गई, खत्म हो गई और सीता जी के विषय में लोगों का पूरा मत ही बदल गया। ये हम और आप सब जानते हैं, उन ग्रंथों के आधार पर हमने सुना। बिल्कुल महाराज, आप बहुत सारे शास्त्रों का और बहुत सारे साहित्यिक जो धार्मिक साहित्य है उनका अध्ययन करते होंगे। भारत के पास जो प्रमुख ग्रंथ हैं या प्रमुख साहित्य हैं, चाहे रामचरितमानस हो, रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, इस तरह के ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में आपके लिए कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत अति प्रिय है और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए वो किताब उन्हें पढ़नी चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत अगर कहा जाए तो परंपरानुक्रम में हम तो मानस को ही श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि श्री सीताराम जी की आराधना की परंपरा है और मानस में श्री सीताराम के अलावा तो कुछ है नहीं। इसलिए मेरी व्यक्तिगत अगर कोई बात आप पूछें तो मानस से अच्छा ग्रंथ कोई है ही नहीं, सदैव सर्वकाल के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान सबसे ज्यादा अगर अनुकरणीय हैं किसी ग्रंथ में तो रामचरितमानस में। बाकी तो सब जगह पूज्य हैं ही, लेकिन मानस का ये सबसे सुंदर क्रम है। और फिर भी आज के जो सामायिक
स्वरूप को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि गीता भी बहुत हद तक श्रेष्ठ है, क्योंकि गीता में धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म की स्थापना को लेकर के जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने, बल्कि यूं कह दें कि धर्म को इस तरह से उन्होंने स्थापित किया है कि अगर चाहे हमें अधर्म का भी रास्ता अपनाना पड़े तो भी उन्होंने उसमें संकोच नहीं किया, लेकिन धर्म को स्थापित किया। क्योंकि उनके जो संकल्प में है वो तो यही है कि हम धर्म स्थापित करेंगे, और अगर वो थोड़े से भी उसमें चूक जाएं तो क्या धर्म स्थापित हो पाता? इसीलिए हमें अगर फोकस्ड होना सीखना है तो हमें गीता को आधार बनाना चाहिए। और आज के युग में फोकस्ड होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे मुख्य क्रम यही है कि लोग कितने फोकस्ड हैं अपने संकल्प के प्रति, और गीता इसलिए श्रेष्ठ है, सामायिक। जी, खैर भंडार, अगर जिन्हें पढ़ने का शौक हो तो भंडार हमारे पास भरा पड़ा है। भारतीय संस्कृति के पास, जो सनातन के पास जो पुस्तकों का ज्ञान है वो बहुत भरा पड़ा है। वेद भले ही थोड़ा कठिन है लेकिन ज्यादातर विषय वहीं से निकले हैं। ज्योतिष पर बहुत बात होती है इस देश में। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह कैलेंडर में अपनी राशि का फल पढ़ते हैं फिर घर से निकलते हैं। बहुत सारे लोग अब ऐप पे एस्ट्रोलॉजर से पूछने लगे हैं अपने भविष्य के बारे में। लोगों को हमेशा से एक जिज्ञासा रही कि वो अपने भविष्य को, वर्तमान को, भूत को जान पाएं, उसको सुधार पाएं। आप ज्योतिष को किस तरह की विषय के रूप में देखते हैं? क्योंकि एक वर्ग है जो मानता है कि ज्योतिष विशुद्ध रूप से किसी व्यक्ति के अनुमान होते हैं या कई बार पाखंड का स्वरूप भी होते हैं, लेकिन एक वर्ग की बहुत अधिक निष्ठा ज्योतिष पर मिलती है। आपका व्यक्तिगत आकलन इसको लेकर क्या है? हम तो अपने गुरुदेव की बात को ही प्रस्तुत करते हैं। हाँ। उनसे भी किसी ने यही प्रश्न किया था कि आपका क्या मानना है। हाँ। तो उनका उत्तर मैं यहाँ सुनाई देता हूँ। जी। वे कहते थे कि देखो भैया, ज्योतिष शास्त्र है और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, और ज्योतिष शास्त्र पर तो कोई टिप्पणी हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो उस क्रम में है तो वो है, वेद से आया है, वेद से आया है तो वो तो आया है, तो आया है, भगवान की ही कृति हम मानते हैं। लेकिन हमें जहां चिंतन करने की आवश्यकता है वो यह है कि ज्योतिष शास्त्र तो विश्वसनीय है, 100% विश्वसनीय है। हाँ। लेकिन ज्योतिषी कितने विश्वसनीय हैं इस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि वो व्याख्या किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। शास्त्र में जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, 100% लिखा है, अपौरुषेय है, भगवान की वाणी है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कितना योग्य है ये हमें देखना चाहिए। तो किताब को नहीं जांचना है, किताब से व्याख्या बताने वाले को जांच लेना है। जैसे एक घटना आती है, निषाद राज गोय तैयारी करने लगे, पूरी सेनाओं को उन्होंने सजा लिया। क्यों? क्योंकि भरत जी आ रहे थे, उन्हें लगा कि पूरी सेना के साथ भरत जी आ रहे हैं और लगता है कि राम जी को मारने के लिए ये पहुंच रहे हैं। तो उनके मन में ये भाव आया, सेना तैयार कर ली। बोले पहले इस मित्र और दास से निकल करके ये मरेगा तब राम जी तक ये पहुंचेंगे, पहले हम युद्ध करेंगे। युद्ध की तैयारी हो गई, सब हो गया, तब तक बाएं छींक हो गई। जैसे ये लोग निकलने वाले थे तो जो युवा ज्योतिषी थे वो तुरंत बोले, वाह महाराज जय हो, बाएं छींक हुई है, इसका मतलब ये है कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी, हम जीतेंगे, ये शुभ शगुन है। तब तक वृद्ध ज्योतिषी बोले थे, शगुन का? बोले ऐसे अर्थ निकालोगे? बोले तुम ये क्यों कहते हो कि युद्ध में विजयी होगी, तुम ये क्यों नहीं कहते कि युद्ध ही नहीं होगा? हम इस पर भी तो विचार करें, शगुन तो वही है, लेकिन शगुन पर आप विचार किस प्रकार के करके प्रस्तुत कर रहे हैं? आप युवा हैं तो आपने सीधा सीधा अर्थ लगा लिया कि अगर ये बाएं छींक हुई है तो हम जीत जाएंगे, और दूसरे जो वृद्ध हैं, जो अनुभव संपन्न है, वो कह रहे हैं कि भैया लड़ाई होगी ही क्यों, भाई नुकसान तो लड़ाई में होता ही होता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर अच्छा ज्योतिषी हो जी, जिसका शास्त्र पर अच्छा अध्ययन हो, जो जानता हो ज्योतिष को, उससे चीजें समझी जानी चाहिए, निश्चित रूप से सुना जाना चाहिए, निश्चित रूप से।
उसका भी एक क्रम है। आप जाइए, भूत भविष्य को जानने। पुराने समय में कोई मौसम का कोई इस तरह का वो होता नहीं था अपने पूर्व काल में। उस समय तो लोग इन्हीं पत्राओं से ही पता लगाते थे कि बारिश कब होनी है, कैसी होनी, जबकि पत्रा में तो कोई पूरा निचोड़ लो तो एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगी। लेकिन उस पत्रा के आधार पर उस समय के ज्योतिषी जो गणना करते थे, बारिश उसी समय होती थी। ये है, उस समय अनुभव संपन्न लोग थे। वो पूरा जीवन अपनी विद्या के लिए परमार्थ में झोंक देते थे। तो आप कह रहे हैं ये विशुद्ध रूप से विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान? निश्चित रूप से ज्योतिष विज्ञान है ही। जब 2 और 2 हम करेंगे तो उसका, जब 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा योग उसका। लेकिन किसी व्यक्ति का भविष्य जान लेना और फिर उस भविष्य को जानकर उसमें सुधार कर लेना, ये तो विधाता का काम करना हो गया। देखिए, यह भी एक हम लोगों की भूल है। ये केवल जानने का ही विषय है। आप सुधार नहीं कर सकते। आप सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप सावधान हो सकते हैं। देखिए, कोई चीज बहुत उसमें आनी है, आपको पता नहीं है, आप उसका जप नहीं कर रहे हैं, आप उसका साधन नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना प्रभाव बहुत तीव्रता से आपके ऊपर डालेगा। लेकिन अगर आपको पहले से थोड़ी सी पता चल जाए, तो जहां आपकी गाड़ी बहुत कस के ठुकनी थी, अगर आपको पता लगेगा कि नहीं यार आज ऐसा होना है, ऐसा होना, तो आप थोड़े बहुत तो सावधानी से चलोगे। तो जो काम बड़े में होना था, अगर आपको जानकारी होगी तो वो आप छोटे में निकाल करके ले जाओगे। ये हमारी मान्यता है। ये हम ऐसा सोचते हैं। अगर ज्योतिष का उपयोग केवल हमें इसी के लिए लें तो बहुत सी चीजों को हमें सावधानी से निकाल पाने में सुविधा हो जाएगी। तो आज के जीवन में ये बहुत सदुपयोगी है। लेकिन ज्योतिष अच्छा होना चाहिए, ज्योतिषी अच्छा होना चाहिए, ज्योतिषी का अनुभव होना। और ज्योतिषी के विषय में तो हम यही कहेंगे, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे जो उपदेशक वाले क्रम के लोग हों, हमें सबसे पहले तो वंदे गुरु परंपरा, हमें परंपरा की ओर भी देखना चाहिए। तब ही उनसे हमें कोई मार्ग पूछना चाहिए। अच्छा, मतलब आप ज्योतिषी की भी परंपरा जानिए। परंपरा से आप देखिए वो कहां से दीक्षित हैं, वो कहां से आ रहे हैं, ये सब भी देखना पड़ेगा। मनगढ़ंत ही तो नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं कहीं, तो उसके परिणाम भी ऐसे आ जाते हैं। फिर लोग इस पर भी टिप्पणी करने लगते हैं। तो एक आध 2 घटनाएं अगर ऐसी हो गई तो पूरा लोकापवाद शुरू हो जाता है कि ज्योतिष खराब है, ज्योतिष खराब। अरे भैया, ज्योतिष खराब नहीं है, ज्योतिषी पे विचार करो। अब तो लेकिन महाराज हम ऐप डाउनलोड करा रहे हैं लोग एस्ट्रोलॉजी के, कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो है एक राशि, निश्चित राशि जमा कर दीजिए और वो फोन पर ही आपके बारे में बता रहे हैं। अब देखो, इसके लिए तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पहले ये सब चीजें जो है ईश्वर के लिए होती थी। ठीक है ना। अब आज समय ऐसा आया कि ईश्वर को हम प्रस्तुत करते हैं अपने लिए। तो उसमें हमें ये नहीं दिखता कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, लेकिन तुरंत में तो लाभ हो रहा ना। किताबों की बात चल रही है ज्योतिष पर, तो आपने कहा कि निश्चित रूप से वो विज्ञान है। एक पुस्तक को लेकर अक्सर आप साधु संत, ब्राह्मण, जिन्हें मनुवादी कहा जाता है, वो टारगेट पर आ जाते हैं, और वो किताब है मनुस्मृति। मनुस्मृति का विरोध तब से शुरू हुआ था जब अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी सभा के बीच दलितों के साथ इस पुस्तक को जलाया था और कहा था कि ये पुस्तक भारत में शूद्रों को नीचा दिखाने के लिए सबसे मजबूत आधार रही है, नारियों के खिलाफ है, शूद्रों के खिलाफ है, या उस समय जो आज की भाषा में कहें तो SC/ST के लिए वो कहा गया। आप क्या मानते हैं? आपने मनुस्मृति का अध्ययन किया, उस पुस्तक में ऐसा क्या है जो हमेशा विवादों में रहा है? देखिए, श्री अंबेडकर जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या उस समय किया, क्या देश काल परिस्थिति क्या रही होगी, उस पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मनुस्मृति एक समुचित व्यवस्था का एक क्रम बनाया, और केवल मनुस्मृति नहीं, कई तरह की स्मृति उस समय आई, लेकिन मनुस्मृति पर लोगों का विश्वास अधिक हुआ। उसके मूल में कई 2-3 बातें मैं आपसे कहता हूँ। जैसे शूद्र दुखी होते हैं, मनुवादी, मनुस्मृति। हम कहते भैया पढ़ो, तो उसमें तो यही लिखा है कि जन्म ना जायति शूद्रा, जन्म से हम सभी शूद्र हैं।
ये मनुस्मृति में ही लिखा है। मनुस्मृति में ही लिखा है। और जहां ये लिखा हो तो भैया इसमें सभी लोगों को इसमें दुखी होने की आवश्यकता क्या है? मुझे तो ऐसी प्रतीति नहीं होती। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि विरोध करने के चार भले लोग उसको पढ़ें अच्छे से, और पढ़ करके उस पर विचार करें, तब किसी निर्णय पर पहुंचे। हम तो यही कहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि वो अभी उस तरह से पढ़ी ही नहीं गई, निश्चित और गलत व्याख्याएं की गई। निश्चित। देखिए, मैंने फिर वही बात कही, चाहे वो ज्योतिष के विषय में हो, चाहे वो मनुस्मृति के विषय में हो। भाई क्या है कि धर्म को लेकर के या धर्म चर्चा को लेकर के हम लोगों के यहाँ क्या हुआ है कि प्रचार तंत्र हावी रहा, हाँ, पर विचार नहीं हुआ, है ना? जो बात लिखी है, अब उसका प्रचार तो हो गया, लिखिए 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 लिखिए, लेकिन उस पर विचार भी तो कर लो भैया। विचार किसी ने करने नहीं दिया। अब जिन्होंने नहीं करने दिया वे तो दोषी हो ही गए। निश्चित रूप से उनकी गलती है, उनको ढंग से ये प्रस्तुत करना चाहिए था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने इसको ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन हम लोग आज के युग में इतने योग्य भी हो गए, इतनी सारी सुविधाएं हो गई, हम लोग भी तो पढ़ने से बच रहे हैं। मतलब हम लोगों ने भी एक ऐसा वो दायरा बना करके रखा कि नहीं, इस तरफ तो देखना ही नहीं है। ये भी तो गलत है। भाई ठीक है, कुछ जिम्मेदार लोगों के द्वारा कोई गलती हो गई, उन्होंने स्वार्थवश या किसी भी वश उन्होंने उस समय उस कालखंड में क्या किया, लेकिन आज के समय में तो हम सब बुद्धिजीवी हैं। हम सब आराम से उसको किसी भी लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ लें, उसका हिंदी संस्करण पढ़ लें, उसके बाद किसी निर्णय पे आए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक बात है। महाराज, अभी एक बहस भारत में चर्चा के केंद्र में रही। एक आस्तिक और एक नास्तिक के बीच बहस हुई। बहस का शीर्षक ये था, डज गॉड एग्जिस्ट? ईश्वर है या नहीं है? इस तरह की चर्चाएं भारत की संस्कृति में वर्षों से होती आई हैं, सदियों से होती आई हैं। हमारे यहाँ सत्संग का और बौद्धिक विमर्श का एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है। आपके हिसाब से इस प्रश्न का क्या उत्तर है? हालांकि आप आस्तिक धारा के व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से आप यही कहेंगे कि ईश्वर है, लेकिन ठोस कारण जिससे ईश्वर की अनुभूति का पता एक आम व्यक्ति को लगता है, वो कौन से देखे हैं आपने, कौन से पढ़े हैं, जाने हैं? अब देखो, कई ऐसी चीजें हैं। अब जैसे आपने पहले कह ही दिया कि हम तो ईश्वर का पक्ष रखेंगे, आस्तिक धारा के हैं। लेकिन फिर भी तटस्थ होकर के भी कई चीजों पर हमें विचार करना चाहिए। अगर देखें हम, एक छोटी सी बिंदु, छोटा सा मतलब पानी की बूंद ही मान लो उसको, उससे इतना बड़ा पिंड बन करके तैयार होता है। आप इसको क्या मानते हैं? आप हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर है। आप, चलो मैं दूसरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूं। ऐसा कौन व्यक्ति है इस जगत में जो भगवान की कथा न जानता हो? सभी को पता है। लेकिन आज भी बहुत सारा जो मतलब एक क्रम है, मतलब लोग, जो बहुत सारे लोग हैं, आज भी भगवान की कथा सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। जो श्रोता बैठे हैं वो वर्षों से सुन रहे हैं। उनको क्या आनंद की अनुभूति होगी? क्या उनको नहीं पता कि दशरथ के बेटे राम है? पिछले साल ही एक वक्ता कथा करके गए हैं, लेकिन दोबारा फिर उन्होंने कराई है। और जिन्होंने कराई है उससे ज्यादा आनंद वो ले रहे हैं जो प्रतिवर्ष कथा के श्रोता हैं। कहने का आशय ये है कि हम बासी खबर देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जो कथा युगों युगों से गाई जा रही उसके प्रति हमारा आज भी वही अनुराग है। इसको आप चमत्कार नहीं मानते? यही सबसे बड़ा अस्तित्व है ईश्वर के होने का। अच्छा, आप ये देखो, किसी भी व्यवस्था में कोई जिम्मेदार आपको मिलता है क्या? हम भारत को ही देख ले, लेकिन फिर भी ये अपनी गति से चल रहा है। तो कोई तो है इसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। अब यही है, आस्तिक उसको भगवान का नाम दे देते हैं, और जो उस तरह के लोग होते हैं वो प्रकृति का नाम दे देते हैं कि ये तो प्रकृति है, तो चल ही रहा है। लोगों के उसको व्याख्यात करने के क्रम अलग अलग हैं। बाकी अगर कहा जाए तो अनुभूति तो सबकी समान है। बस कोई उसको ईश्वर करके प्रस्तुत कर रहा है, कोई उसको प्रकृति कह के प्रस्तुत कर रहा है, कोई कुछ कह के प्रस्तुत कर रहा है।
इतना सा है। एक्चुअली भरोसा तो वो भी कहीं ना कहीं टिका ही रहा है। टिका है। अगर वो नास्तिक हैं, जो नास्तिक धारा के लोग हैं, तो वे भी तो कुछ विश्वास मान के बैठे हैं। यार यार, सीधे शब्द में कहें कि विश्वास ही ईश्वर है, खत्म बात। इससे बड़ी अनुभूति और क्या होगी। और फिर हम लोगों को आनंद आता है जब भजन सुनते हैं, आंख बंद करते हैं तो एक, जैसे अभी हमने देखा कि राम मंदिर बना, प्रतिष्ठा हुई, तो कई ऐसे महात्माओं को हमने भावुक होते हुए देखा। उस क्षण में उन्हें रामलला की छवि में क्या दर्शन हुआ। अब जिसको उसमें रस नहीं है उसके लिए तो वो बेकार है, लेकिन जिनकी उनमें रुचि है उनके लिए तो वो अनुभव है, उन्हें तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो कहना सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि ये आस्तिक की दृष्टि से जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसको हम अपना ईश्वर मान लेते हैं, और जो नास्तिक होता है तो वह भी कहीं ना कहीं विश्वास रख करके ही अपनी बात प्रस्तुत करता है। हम दोनों के विश्वासों को ईश्वर ही मान लेते हैं। ठीक है। आपने तो बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, शास्त्रों को पढ़ा है, और भारत को हमेशा प्रभावित करने वाले बहुत सारे चरित्र आपने पढ़े हैं। राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, गणेश हो, ये सारे जिन्हें हमने ईश्वर का अंश कहा, अवतार कहा, इन सभी ने भारत की प्रकृति को सींचा है, प्रभावित किया है। आपको सबसे ज़्यादा कौन से किरदार ने हमेशा प्रभावित किया है, और आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि उनकी तरह सोचिए, बनिए, या उनसे नैतिकता के मूल्य समझिए? निश्चित रूप से सभी पात्र आदरणीय, अनुकरणीय हैं, पूज्य हैं। किसी भी एक पात्र को कम हम नहीं आंक सकते हैं। वैसे गणेश जी की बात को ले लो आप, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, उनकी अलग ही व्याख्या थी गणेश जी के विषय। अच्छा, बताइए। वे कहते थे कि गणेश जी हमारी संस्कृति में प्रथम पूज्य देव है। तो कई लोग अपने अपने बोले क्यों है पूज्य प्रथम, प्रथम क्यों इनको पूजते हैं हम लोग। तो सब लोग अपनी अपनी बात करते थे, कोई शास्त्र की बात करता था, कोई किसी की बात करता था। हमारे महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात की, बोले आप के उत्तर भी बहुत सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन बोले मेरी दृष्टि ये है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हमारे यहाँ इसलिए हैं, बोले उनका वाहन है चूहा, और गणेश जी हैं विशाल, बड़े, और उनका वाहन है चूहा। तो बोले हमारी संस्कृति ने प्रथम पूज्य बड़ा उसे माना, बोले जिसका बोझ छोटे से छोटा आदमी उठा ले, इसीलिए वो प्रथम पूज्य। ये गणेश जी के लिए, हमारे महाराज जी की दृष्टि। तो ऐसे कई पात्र हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम यही कहेंगे कि सबका सार अगर कहीं हम देख पाएंगे तो श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से मैं तो वही हमारे आपके इष्ट हैं श्री हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज से मैं कहूंगा कि श्रेष्ठ सदगुरु कोई दूसरा है नहीं। आपने गुरु की तरह देखते निश्चित रूप। और मुझे लगता है कि उनसे बड़ा गुरु कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो शिव जी के अंश हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, मानस कहती है। भगवान शंकर जो है गुरु रूप में ही सभी जगह जिनका प्रवेश है, उनके अंश श्री हनुमान जी महाराज। और हनुमान चालीसा में कहते ही जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, हनुमान चालीसा में हम लोग कहते ही। तो हनुमान जी महाराज तो मुझे लगता है कि इन सबको अगर पाना हो, ये भी हम कह सकते हैं, इन सबको अगर पाना हो तो हनुमान जी नाम रूपी पुल पर से ही हम सबको प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी ही वो मार्ग हैं कि जिनसे हमें इन सब की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम श्रेष्ठ हनुमान जी को ही मानते हैं। महाराज जी, कुछ सवाल अब वर्तमान परिवेश पर कर लेते हैं। धर्म व्यक्तिगत विषय रहा है और होना भी चाहिए। एक व्यक्ति का धर्म उसका व्यक्तिगत विषय होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए, धर्म का उपयोग भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, धर्म का उपयोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लंबे समय से होता आ रहा है। ये उपयोग है या दुरुपयोग है? भाई देखो, दुरुपयोग क्या कहें, अब जो इसका
लाभ ले रहे हैं उनके लिए तो उपयोग है ये, हाँ, उनके लिए तो उपयोग है। ठीक है। और जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा वो कह रहे हैं ये दुरुपयोग है। लेकिन जो भजनानंदी है, जो इस संसार से पार जाना चाहता है, उसके लिए इसका सदुपयोग है जी। तो हमें ना उपयोग की बात को ध्यान देना चाहिए, ना हमें दुरुपयोग वालों पर ध्यान देना चाहिए। हमें तो अपना सदुपयोग करना चाहिए भगवान को हृदय में बैठा करके। नहीं, लेकिन कुछ घटनाएं तो आप लोगों को भी आहत करती होंगी ना, चाहे वो मुस्लिम भीड़ हो जो किसी को धर्म के नाम पर गला काट रही हो, और चाहे वो हिंदू भीड़ हो कि किसी को गौमांस के नाम पे जान से मार रही हो। इन दोनों हाँ, ये समूहों में ये धर्म कहाँ बचा? ये देखो, ये एक ऐसी बात है, मैं आपको बताऊं कि जैसी मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि धर्म पर हम लोगों ने प्रचार पर हम ध्यान केंद्रित कर बैठे, लेकिन धर्म पर विचार किंचित मात्र भी नहीं किया। अगर धर्म पर थोड़ा सा भी विचार कर लेते, जो लिखा हुआ है, जैसे महाराज जी हमारे एक सम्मेलन करते थे प्रवचनों का, तो वहाँ के लोग, एक गांव की घटना है, तो वे महाराज जी से ही तारीखें उन्होंने ली। महाराज जी ने उनको तारीखें निश्चित कर दी, सर्दियों की तारीखें थी। तो वे कहते थे कि भाई देखो बहुत कोहरा पड़ता है, हमने दे तो दी तुम्हें ये तारीखें, अगर बदल लो। तो वे लोग कहते थे कि नहीं महाराज, वो तारीखें दी तो आप ही ने, तो हम बदल तो नहीं सकते। तो हंस के महाराज जी वही कहते थे कि ये हमें तो मानते हैं लेकिन हमारी नहीं मानते, हमारे नहीं मानते। तो जो स्थितियां आज उत्पन्न हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एक क्या कहूं, जो ठेकेदारी वाला जो क्रम है, उन लोगों की वजह से ये गड़बड़ियां हैं, जिन्होंने, जैसे आपने सदुपयोग उपयोग और दुरुपयोग की बात कही, तो चंद लोगों ने उसका इस तरह से एक वो करना शुरू कर दिया, उपयोग इन्हीं धर्म की बातों को लेकर के, लेकिन विचार नहीं किया। अगर विचार करते तो हमारे यहाँ लड़ाई और युद्ध जैसा क्रम तो कुछ है ही नहीं। सब जगह प्रेम ही प्रेम है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। लेकिन ये बात जो आ गई वो कहां से आ गई, ये कटुता कहां से आ गई? धर्म तो कभी ये कह ही नहीं सकता कि आप दूसरे का नुकसान कर दो। हमारा मानस जिसे हम मानते हैं वो कहती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। फिर जो लड़ाई हो रही तो वो धर्म नहीं, वो धर्म के नाम पर कुछ और हो सकता है, लेकिन धर्म तो है ही नहीं। उसको धर्म से संज्ञायित ना किया जाए तो बेहतर होगा। सही बात। भारत में जिस तरह की संस्कृति रही है और सभी वर्गों के लोग एक साथ उठते बैठते रहे हैं, एक समान विचार के साथ रहे हैं, लेकिन धार्मिक कटुता के बढ़ने के बाद अब स्थितियां ऐसी हैं कि अब वो आए दिन इस तरह के झगड़े हमें सुनाई दे रहे हैं। भारत का जो एक सेकुलर स्वरूप है, जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, क्या आपको लग रहा है कि उसके साथ ही भारत को रहना चाहिए, या इसका स्वरूप, जैसा कि आपकी ही बिरादरी की बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष पहचान से हटाकर हिंदू राष्ट्र की पहचान मिलनी चाहिए? असल में हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र या सनातन हिंदू राष्ट्र, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू तो एक संस्कृति जैसी हो गई। हाँ। लेकिन वास्तविक अगर कहा जाए तो हमें अगर मूल रूप से किसी को आधार बनाना चाहिए तो हमें राम राज्य को आधार बनाना चाहिए। राम राज्य में जो स्थिति थी, जो हम लोगों ने ग्रंथों में पढ़ा, वहां किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं था, सीधे राजा तक पहुंचने की व्यवस्था थी। मतलब आदि उसमें कई तरह के, जैसे ही राम के आगे लगने वाला राज्य ये शब्द आता है तो दूसरे मजहब के लोगों को तो लगेगा ना कि एक संस्कृति थोपी जा रही है। अब वही तो विडंबना है कि राम तो मजहब और पंथ से ऊपर है, लेकिन मजहब वाले सोचते हैं कि
राम हमारे मजहब के नहीं, जबकि राम का किसी मजहब पंथ से कोई मतलब ही नहीं। राम तो शुद्ध एक संस्कृति है और मानवीय, हमारे यहाँ पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। और पुरुषोत्तम के साथ साथ मतलब आप कह रहे हैं कि वो मोरालिटी और कल्चर की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। निश्चित रूप से दानवता जब समाप्त हुई तो बानरों का, भालुओं का, सबका सहयोग मिलकर के एक मानव ने दानव पर जीत अपनी प्रस्तुत की और मानवता की स्थापना की। तो जो व्यक्ति मानवता की स्थापना करने के लिए अग्रगण्य हो, ठीक है ना, अगर उस व्यक्ति के आधार पर भी हम राज्य निर्मित ना कर पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जिसमें राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की परिकल्पना होनी चाहिए। और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। इसमें कोई एक कागज के टुकड़े में लिख करके कोई हिंदू राष्ट्र घोषित थोड़ा ही होना, और घोषित करना न करना ये तो एक मुझे लगता है अंतहीन बहस है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, बात खत्म हो गई। भाई हम हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, तो ये हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है। इसको घोषित करने का मुझे लगता है कि कोई ऐसा क्रम नहीं होना चाहिए। वो तो बाकी जो हो तब हो, वो तो अंतहीन बहस है, जब होगा तब होगा, ऐसा भी हम मान लेते हैं। कई महाजन महापुरुष प्रयास भी कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जब होगा तब होगा, लेकिन हम तो उसकी प्रतीक्षा में बैठे नहीं, हम तो ये मान ही चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर महाराज जी एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं देश भर में हिंदू राष्ट्र के लिए जन जागृति का। आप बहुत निकटता से उस आंदोलन से जुड़े रहे, क्या लगता है आपको उनके इस आंदोलन का क्या फल निकल कर आएगा, और अभी क्या चेतना का जागरण आप देख रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, देश में लोग समझ रहे हैं? निश्चित रूप से महाराज जी जिस सरलता और सहजता से सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आगे लेकर के आए हैं, मुझे लगता है कि ऐसा वर्षों में कोई एक महापुरुष होता होगा। ये मैं आपसे बिल्कुल सीधे तौर पर कह सकता हूं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि मुझे लगता है कि आज कितने ही युवा हैं जो शिखा, सूत्र, चंदन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भगवान की भक्ति में किस तरह से लीन है। और मुझे लगता है इसके मूल में हमारे बागेश्वर सरकार है। महाराज जी का जो विजन है वो कहीं ना कहीं सफलता की ओर तो पहुंच ही रहा है। हाँ, लेकिन कठिनाई सिर्फ इतनी सी है, मुझे वो दृश्य याद आता है जब 10,000 राजा जुड़े हैं और धनुष टूटना है, और सभी को पता है कि राम जी से टूट जाएगा, गुरुदेव आज्ञा देंगे, टूटना ही टूटना है। लेकिन राजा भी कम नहीं है, वो कहते नहीं तोड़ेंगे तो हम भी तोड़ेंगे इसको। तो उसमें क्या स्थिति हो रही है कि धनुष टूट नहीं पा रहा उन लोगों से। क्यों? क्योंकि सभी चाहते हैं कि ये टूट जाए, लेकिन साथ साथ ये भी चाहते हैं कि ये टूटे तो हम ही से टूटे, इनसे ना टूटे। भाई कुछ अगर बदलाव हो, है ना, तो वो हमसे ही हो, इनसे ना हो पाए। इस खींचातानी में कभी कभी कुछ चीजें रह जा रही हैं। और जब ये एक साथ केवल मतलब बोलने भर से नहीं, हार्दिक रूप से ये जो मिलान जब हो जाएगा, उस दिन सब पूरा धनुष टूट जाएगा, आपको मैं पक्की गारंटी के साथ कह सकता हूं। और इसमें अगुआ हमारे बागेश्वर सरकार ही होंगी, ये भी हम आपसे कह दूंगे। आखिरी प्रश्न भी उन्हीं से जुड़ा कर लेते हैं। बागेश्वर धाम सरकार या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बहुत सारे लोग अपने अलग अलग नजरिए और अलग अलग चश्मे से देखते हैं। कोई उन्हें पर्ची निकालने वाला एक चमत्कारी बाबा मानता है, कोई उन्हें हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले एक बड़े स्पिरिचुअल लीडर की तरह देखता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो धार्मिक असहिष्णुता फैलाते हैं, कट्टरता फैलाते हैं और धार्मिक वैमनस्यता के बयान देते हैं। कुछ लोगों को वो सिद्ध लगते हैं, कुछ लोगों को महात्मा लगते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि महाराज जी तो देश दुनिया में घूमते हैं, ऐश कर रहे हैं धर्म के नाम पर। आपको मैंने इतने सारे नजरिए बता दिए, आप बहुत निकटता से उनके साथ रहे, एक मित्रवत आपका उनसे व्यवहार है। आप अगर उनकी खूबियों पर बात करें, आपने उनकी खूबियां नजदीक से देखी होंगी। एक
29 साल के नौजवान ने इस उम्र में जो कामयाबी हासिल की है अपनी फील्ड में, वो किन खूबियों के कारण पाई है? मुझे जो लगता है, एक ही बात कहूंगा कि हनुमान जी महाराज के वे सिद्ध साधक हैं। श्री हनुमान जी महाराज ही उनके इष्ट हैं। और क्या होता है कि जो इष्ट होते हैं और हम यदि उनके साधक हैं तो इष्ट के कुछ गुण उस साधक में भी प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, ये निश्चित है, विदित है, सभी को विदित है। तो उसमें मूल भाव जो मुझे लगता है कि श्री हनुमान जी महाराज में आप देखें, जो उनका सबसे बड़ा गुण है वो है विनयी भाव का गुण। और हमें पूज्य महाराज जी में जो सबसे बड़ा उनका जो मुझे लगता है आकर्षण है या सबसे बड़ा जो गुण है उनका, वो है उनका विनयी भाव। आप देखो, जैसे हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, समुद्र पार कर रहे हैं, सक्षम है, लेकिन उसके बाद भी जो समुद्र पार नहीं कर पाए उन वानरों को भी कितनी विनम्रता से प्रणाम करते हैं। सभी वानरों को प्रणाम करके जा रहे हैं कि आप लोग यहीं प्रतीक्षा करें, हम वो कार्य करके वापस आते हैं। एक सक्षम व्यक्ति अक्षमों को प्रणाम करे और ये कहे कि ये तो भूमिका का विषय है, ये विनयी भाव है श्री हनुमान जी महाराज का। और मुझे लगता है कि हमारे महाराज जी में सबसे बड़ा गुण यही है कि वे विनयवत हैं और सदैव विनम्रता के क्रम में ही वे रहते हैं। और कभी भी मुझे लगता है, अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं है कि उनमें किसी प्रकार का कोई एटीट्यूड या कोई ऐसी चीज प्रवेश की हो, क्योंकि कई बार हमने उनको बहुत नजदीकी से देखा है। इतनी भरी भीड़ में वो खोज ही लेते हैं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अक्षम होगा और जो बेचारा पहुंच नहीं पा रहा होगा, जो कई दिन से प्रयासरत होगा। कभी कभी लीला उसके साथ ऐसी होती कि उसके हाथ उसके घर पहुंच के कहें कि हाँ भैया रोटी खवाओ यार, हम इंतजार कर रहे थे और तुम आए नहीं हो, ऐसी बात करेंगे। वो बेचारा वो इतने ही में निहाल हो जाएगा। एक गरीब आदमी को कुछ नहीं चाहिए, उसको न तो इस सिद्धि से और प्रसिद्धि से उसको कोई मतलब नहीं, उसको तो ये है कि ले यार महाराज जी आए, महाराज जी ने मूड पे हाथ फेर दो। उसके भीतर जो वो प्रसन्नता आती है उस क्षण के लिए, और वो आती है महाराज जी के इन्हीं दैवीय गुणों के कारण। और मुझे लगता है कि महाराज जी जैसा सरल सहज और विनयी भाव वाला महापुरुष बहुत देखने से भी अभी नहीं मिल पाता है। ये उनका क्रम है। और सिद्धि की बात करें तो मैं अपने साथ व्यक्तिगत घटी घटना आपको बताऊं। पूज्य हमारे पिताश्री दिवंगत हुए, उनका शरीर छूटा 2019 में, और 2019 के बाद 23 जनवरी में हम लोग श्रद्धा उत्सव उनके निमित्त करते हैं। अब ये होता ही है, जब व्यक्तित्व जब जाते हैं तो कई सारी अव्यवस्थाएं भी होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो 2023 जनवरी में, अच्छा हमारे परिवार में बड़ी श्रद्धा महाराज जी के प्रति, तो 2023 जनवरी की मैं बात बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सच्ची घटना है कि हम दोनों ही बैठे एक कक्ष में और ये चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी आके कबहू यहाँ चाय मांग सकते हैं, चाय पिए का यहाँ आके। तो हमने हंस करके कहा, हमने कि देखो महाराज जी यदि अपने पिताश्री शरीर में होते तो ये सहज हो जाता। आपकी पत्नी ने ये सवाल, हाँ, हमारी धर्म पत्नी ने ये हमसे पूछा, हाँ, कि बागेश्वर महाराज कभी हमारे घर भी आ सकते हैं, घर आ सकते हैं यहाँ बैठ करके, कभी हमसे कहें कि जाओ चाय बना ले आओ बेटा। बोले ऐसा संभव हो सकता है? उनकी बहुत श्रद्धा उस समय बहुत थी। मैं बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं मिला हुआ था, लेकिन उनका भाव था। तो मैंने कहा कि देखो ये सब बातें अभी दूर की कौड़ी प्रतीत होती हैं, और हो भी पाए ना हो पाए ये हम नहीं कह सकते। हाँ, हमने कहा महाराज जी यदि होते, हमारे गुरुदेव पिताश्री होते तो निश्चित रूप से वो एक ऐसी व्यक्तित्व थे कि सहज हो सकता था उस समय, लेकिन अब तो ये संभव नहीं। हमने ठीक ऐसे ही कहा। तो उन्होंने भी मुस्कुरा करके और थोड़ा सा मन महसूस करके कि चलो भाई जय श्री राम जी की इच्छा। तो ये 2023 जनवरी की मैं बात बता रहा हूँ। संयोग से उसी समय महाराज जी का, जबकि कोई हमारा वो ऐसा वो नहीं था, तो हमारे मित्र हैं रोहित जी, तो रोहित जी महाराज जी के समीपी हैं। तो रोहित जी ने जो है महाराज जी से कहा हो
पर महाराज जी ने एक वीडियो उसी वर्ष जनवरी में एक अपना वीडियो संदेश भेजा श्रद्धा उत्सव के लिए। तो जैसे ही वो हमारी सहधर्मिणी ने सुना, बोले देखो वीडियो तो आ गया महाराज जी को। तो हमने कि देखो भाई, हो सका तो आपको श्रद्धा है तो महाराज जी कोई कृपा लीला करें, लेकिन अभी तुम भरोसे में ज्यादा मत आना, वीडियो तो ऐसे भी इसीलिए दिया जाता है कई बार कि हम नहीं आ पा रहे हैं, वीडियो आ गया। हाँ। तो जनवरी की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आई गई बात हो गई और हम लोगों के, लेकिन मन में ये आ गया कि कम से कम वीडियो तो आया, उनको ये लगा तो कि हमें रामायणी जी के प्रति ये करना चाहिए। तो उसके कुछ दिन बाद अप्रैल में अपना हनुमान जयंती उत्सव हुआ अपने बागेश्वर धाम में। तो उसमें बुंदेलखंड के वक्ताओं को, व्यासों को आमंत्रित किया गया। तो संयोग से हमारी बड़ी बहन कथा करती है। अच्छा, अपना कोई ऐसा क्रम था नहीं, अपन तो सहज ऐसे ही फक्कड़, आप जानते हैं घूमने फिरने वाले आदमी। तो वो रोहित जी बोले कि महंत जी आपको रहना है उसमें, और वो बुंदेलखंडी व्यासों को इकट्ठा होना है। तो दीदी को संयोग से उस समय दीदी व्यस्त, उनकी कहीं कथा। तो रोहित जी बोले आप ही आ जाइयो। तो हमने कहा देखो भैया, हम ज्यादा मंच पे बोलते नहीं है ना, हमें ऐसा कोई अनुभव है और आपका काम खराब ना हो। हमें डर यही लगा रहता, महाराज जी का इतना बड़ा नाम और लोग क्या सोचें कि इतने बड़े आदमी का लड़का, ये तो कुछ जानते ही नहीं कुछ। तो उसी संकोच भाव से हमने सहजता से कहा। लेकिन रोहित जी बोले नहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो रहे महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में। तो हमने कहा चलो, बोले 2 शब्द कछु बोल दियो। तो भैया हम तैयार होके आ गए, अपने सहज वेशभूषा के साथ हम प्रस्तुत हुए। अच्छा, महाराज जी नो डाउट एक बड़ी हस्ती के रूप में सभी लोग जान ही रहे हैं। उस समय भी उनका उसी प्रकार का प्रभाव था। तो सभी जो और व्यास पहुंचे हुए बड़े सब तैयार होके ठाट बाट से, और सब ये हो अपन बड़ी सहजता से साइड में खड़े रहे। तो अच्छा, हमें भी ये था कि कार्यक्रम होए, अपने जाएं आराम से, भाई ठीक है। लेकिन धीरे धीरे शाम का समय नजदीक आया और कार्यक्रम के लिए हम लोग सब पहुंचे और सबके लग गए जो व्यवस्था आसन की। मैं प्रथम जब धाम पर इस तरह से प्रस्तुत हुआ तो हम देखते हैं कि महाराज जी सबका स्वागत सम्मान करते करते हमारे पास भी आए और वो प्रसन्न हुए हमसे। और 2 शब्द हमें भी जो आए तो घबराहट भरे जो हमने कहे तो कहे, और एक भजन भी किसी ने कहा कि महाराज जी ये भजन भी इनसे सुन लीजिए, तो हमने वो भजन भी सुना दिया। फिर महाराज जी ने हमसे कहा, जैसे वो सहजता से कहते ही हैं, आसन थी, बोले आओ यहीं बैठो, बगल पे बैठ जाओ। तो हमने कहा नहीं महाराज जी, आपकी बहुत बड़ी साधना है, आप उस आसन के योग्य महापुरुष हैं, हम लोग तो हैं ही ठीक है। तो हमसे इस बात पे प्रसन्न हुए और गौर से हमको देखते रहे। तो हमने कि संत हैं। और उसके बाद फिर वो जब बैठे तो कहाँ है गुरु प्रसाद, उनका ध्यान इस तरह का आकर्षित हुआ। फिर तो उसके बाद वो उनका स्नेह प्रस्तुत हुआ और वे हमें बुलाने लग गए, बोले उधर आ जाना, इधर आ जाना। वो अपन भी सहज श्रद्धा में अब स्नेह बहुत बढ़ गया। अब तो स्नेह बढ़ गया। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ महोदय कि करते 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 फिर हमारी साहस थोड़ा सा मजबूत हुआ। तो 2023 में महाराज जी का एक हमने छोटा सा वहाँ वो बनवाया, एक टीन शेड, और वो मतलब पक्का के कथा सत्संग वहाँ होता रहे। तो हमारे मन में आया कि एक दिन का सुंदरकांड पाठ हो जाएगा और गुरुदेव एक वीडियो बना दें या कुछ ऐसा कर दें। तो हम और रोहित जी दोनों ही एक एक चरण पकड़ करके बैठे थे। हम सेवा करते करते उनके, महाराज जी हम कुछ कहना, तब तक रोहित बोले जी कह नहीं पा रहे महाराज जी, बात इतनी सी है कि वहाँ उत्सव करना है और चाह रहे कि अगर आपको कोनो संदेश या कछु या उपस्थिति उन्हें थोड़ी सी कही। तो हमने हाल उनको हाथ ऐसो पकड़ो, हमने कि नहीं उपस्थिति है महाराज जी। हमने कि अगर आपको ये ठीक लगे तो हमारा निवेदन जरूर है कि अगर आप पचोखरा पधार सकें। उस स्थिति में महाराज जी एकदम से बोले कि अरे यार, बोले वो उनको कर लो, उनसे बात कर लो। हमने फिर चरण पकड़ करके कहा हमने कि महाराज जी हम सबको देख चुके हैं, समझ चुके हैं, हम तो ये चाह रहे कि यदि आपकी ही मंगलमयी उपस्थिति हो तो उचित है। तो मैं आपसे सत्य कहता हूं, महाराज जी इतने भाव में आए, तुरंत बोले अच्छा। और उस समय जो उनके कार्यक्रम व्यवस्थापक थे उन्होंने तुरंत कहा कि भैया दिखवाओ, रामायणी जी के यहाँ चलना है, वो फलानी फलानी तारीख दिखवाओ। और हमें एकदम आश्चर्य, हम सोच रहे हमने कि यार हम महाराज जी तैयार भी हो गए। और तैयार के साथ साथ
महाराज जी ने तिथि हमको प्रदान कर दी। अब बोले वो 1 दिन नहीं होगा, वो 3 दिन करो, क्योंकि उस तारीख में महाराज जी आ पा रहे। तो हमने कहा नहीं रोहित जी भागवत कर देंगे, अब उसमें 7 दिन का हो जाएगा। तो बोले ठीक है, इसमें हम 1 दिन आ जाएंगे। उनके हिसाब से फिर हमने कार्यक्रम को एक्सपेंड किया, जबकि हम 1 दिवसीय रखना चाह रहे थे। और फिर जब पचोखरा पहुंचे तो सलाह हुई कि लोग कम इकट्ठे होते हैं, 7 दिन का कार्यक्रम है, तो बोले एक यज्ञ कर लिया जाए। तो उन्हीं 7-8 दिन में ही ये सब पूरी यज्ञ की भी फिर वो एक भव्यता के साथ प्रोग्राम हुआ। और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जनवरी में हमारी सहधर्मिणी ने हमसे कहा, और ये कार्यक्रम सितंबर में निश्चित हुआ, और महाराज जी बोले हमें बहुत, कार्यक्रम के बाद बोले चलो चलो जल्दी, अब जहाँ निवास है वहीं चलो। तो महाराज जी आए, निवास पे बैठे, उसी कक्ष में उसी स्थान पर बैठ करके उन्होंने हमारी सहधर्मिणी से कहा कि जाओ बेटा चाय लाओ। वो 10 महीने में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सपना कि हमारी जो सहधर्मिणी थी वो चाय क्या बनाए, वो बेचारी भावुकता से, उसका तो बड़ा भाव महाराज जी के प्रति, तो वो बिल्कुल ऐसी रह गई और बोली देखो हमें तो भरोसा ही नहीं है। तो हमने कि देखो महाराज जी अपने भी यहाँ बैठे हैं और अब तुम्हारे गुरुदेव भी यहाँ आ गए, इसलिए हमने कहा तुम्हारा काम भी हो गया, महाराज जी देखो तुमसे चाय मंगा रहे। तो कहने का आशय, तो वहां से वो श्रद्धा हमारी ऐसी बनी उनके प्रति कि वो आज भी यथावत है और ऐसी बनी रहे, यही हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। बाकी महाराज जी से बढ़कर के तो मैंने नहीं पाया अभी कि हमारे सदगुरुदेव भगवान, उनको मैं प्रथम वरीयता देता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पिताश्री, उनसे ही मैं दीक्षित भी हूँ, रामायणी जी से मैंने दीक्षा भी ली है, और उनके प्रति मेरा वही भगवत भाव, मैं उनके अलावा तो कुछ देख ही नहीं पाता हूँ। उसके बाद अगर कहीं मेरी श्रद्धा लगी तो मैं सच बता रहा हूँ आज भी मैं महाराज जी से उसी भाव से जुड़ा हूँ, मैं उन्हें पितृवत ही देखता हूँ। तो इसी आपकी बात से इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे, इसका समापन करेंगे। आपने कहा कि 10 महीने में कैसे एक सपना, एक भाव सच हो गया। अंग्रेजी में कहा जाता है कि यूनिवर्स लिसन टू यू, हमेशा ये ब्रह्मांड आपको सुन रहा होता है, और अगर भाव बहुत गहराई से उठे हों तो ब्रह्मांड की पूरी ताकत उस भाव को सत्य करने में लग जाती है। जैसा किसी फिल्म में शाहरुख ने भी कभी कहा था, तो कुछ वैसा ही है कि ये ब्रह्मांड आपके भावों को सत्य कर देता है। ये स्पिरिचुअलिटी, ये धर्म की शक्ति है जो आपको मानसिक रूप से इतना प्रबल बना देती है, आपके भावों को इतना प्रबल बना देती है कि आप ऐसा कर पाते हैं। अलग अलग व्यक्ति के अपने अपने अनुभव हैं। आज हमने जिनके अनुभव सुने उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, आपको भी सीखने को मिली होंगी। महंत गुरु प्रसाद जी हमारे साथ थे, जो पचोखरा धाम के महंत हैं और देश की एक बहुत बड़ी धार्मिक विभूति रामायणी जी के सुपुत्र हैं। उनसे इस तमाम विषय पर हमने चर्चा की। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कोई हिस्सा अगर पसंद आया हो तो वो हमें ज़रूर लिखिए। अपने विचार भी अपने कमेंट के ज़रिए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, हम उन्हें पढ़ेंगे भी और इस तरह की और चर्चा आगे भी करेंगे। अगर आपके मन में कोई भाव हो कि किसी और व्यक्ति के साथ हमें पॉडकास्ट करना चाहिए तो आप उनका नाम भी हमें लिख सकते हैं। इस पॉडकास्ट में इतना ही। बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, और बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी। नमस्कार।